साथ तीन खास मेहमान आज चर्चा में हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। और डॉक्टर महेंद्र सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र, जय हिंद आपको भी। जी नमस्कार, जय जी थैंक यू। आप तीनों खास मेहमानों का लंबा समय आपने मणिपुर में सर्व किया है और आप ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा कि कुकी, मैतेई, चिन और मिन जातियों के संबंध हैं, हाल ही में हमने प्रोग्राम में नागालैंड के सीएम की बाइट भी सुनाई कि किस प्रकार से वो भी चिंतित हैं इस फैसले को लेकर। कितना आसान और कितना मुश्किल होगा उस सीमा पर तारबंदी करना जहां पर बाथरूम जो है वो हिंदुस्तान में है, बेडरूम किचन में है, या कहें कि ड्राइंग रूम जो है वो भारत में है, तो सोने के लिए किसी को म्यांमार भी जाना होता है। आपने सही फरमाया राजेश जी। देखिए, आपका बड़ा दुरुस्त सवाल है जी। चुनौतियां तो आएंगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तभी तो अभी तक ये बॉर्डर सील नहीं किया गया था। अब तक इस पे ये पूर्व कोई, मैं कहूंगा कि कोई बॉर्डर था ही नहीं तरीके से। और जो जनरल राजन कोचर साहब ने जो बात करी है मोरे शहर की, बिल्कुल देखिए, मोरे और तमू है बर्मा की तरफ, म्यांमार क्योंकि पहले बर्मा कहलाता था, उस तरफ को वहां पे लाल और सफेद ब्रिज था जो बहुत करीब से मैंने वो बॉर्डर देखा हुआ है। और कुछ इलाके ऐसे हैं म्यांमार के, जाते हैं, बिल्कुल सही कहा कि घर ऐसा है कि ड्राइंग रूम हिंदुस्तान में है, बेडरूम म्यांमार में। ऐसा चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन अगर होम मिनिस्टर साहब ने ऐसा फैसला लिया है, कुछ सोच समझ के लिया होगा, उन्होंने कंसल्ट किया होगा असम राइफल्स को, उन्होंने कंसल्ट किया होगा बीएसएफ को, वहां पे उन्होंने कंसल्ट किया होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को, तब जाके बैठ के ये फैसला लिया होगा। और जी हाँ, एक पैक्ट है, एक फ्रेंडली अग्रीमेंट है 16 किलोमीटर का कि कोई भी गांव बूढ़ा हो गया, जैसे विलेज सरपंच से परमिशन लेकर बिना किसी वीजा के 16 किलोमीटर मगर अंदर इस तरफ उस तरफ आ सकता है, ठीक है। और कुछ एक मोहलत का समय होता है, इतने घंटों के लिए, इतने समय के लिए। मगर गोल्डन क्वेश्चन ये है कि वो 16 किलोमीटर के अंदर ही आएगा, वो आप कैसे मॉनिटर करेंगे। हाल ही में इन्होंने बात की थी कि ये बायोमेट्रिक्स लगाएंगे, कुछ ऐसी बात चली थी वहां पर, और फिर धीरे धीरे करके ये फेंसिंग भी होगी। अब आप देखिए, ऑन ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी मैं मानता हूँ, लोगों के रिश्तेदार है इस सरहद के इस तरफ उस तरफ, दो तरफ को है रिश्तेदार, वो एक्सेसिबिलिटी एक तरफ। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा प्राइम होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। बल्कि जब मिलिट्री जुंता जब 2021 के बाद आई, तब म्यांमार में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो घुसपैठी, कई लोग ऐसा बात नहीं है कि हर कोई जो आया है वो घुसपैठी होगा, लेकिन घुसपैठ हुई है, स्मगलिंग भी हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और देखिए, मैं आपको एक हल्का सा इतिहास में ले आता हूँ। इसका जब पहले इंडो बर्मीज बॉर्डर का जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो हुई थी, तो एक ट्रीटी ऑफ यांगडोंग वो हुई थी 1826 में, वो साइन हुई थी। और फिर ये बर्मीज रिक्विजिशन जो इन्होंने असम, मणिपुर, रखाइन जो अराकम है और कोस्ट, ये जो है ये रिलिंक्विश किया था बर्मा ने। तो उसके बाद फिर इन्होंने डिलिमिट हुआ, मॉडर्न बाउंड्री डिलिमिट हुई। फिर जो टर्म में 1834 में कबाब वैली एरिया के वो बर्मा को रिटर्न कर दिया गया था 1834 में। और उसके बाद फिर मॉडिफाइड बाउंड्री उसकी जरूरत पड़ी, ठीक है, तो बात हुई। और तब जाके कमीशन ने रिफाइन किया 1881 में, और 1837 में उसे पहले ही पटकाई हिल्स और यूनिलैटरल डेजिग्नेशन वो नॉर्दर्न बाउंड्री में उन्होंने मार्क कर दिया गया था। अब आप देखिए, क्या इतना आसान है जैसे आपने पूछा? जी नहीं, ये आसान भी नहीं है। ये इसमें चुनौतियां तो आएंगी। देखिए, अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ सरल भाषा में, ताकि हर कोई ये बात समझ ले। हमारे घर में अगर हम घर के बाहर कोई एक बाउंड्री लगाते हैं, एक दीवार लगाते हैं, अगर कोई मैन करने के लिए नहीं होगा, कोई आदमी नहीं होगा उसको, तो वो बाउंड्री जो होगी, जैसे कि इंडिया चाइना बॉर्डर है, इंडिया टिबेट बॉर्डर है 4344 किलोमीटर स्ट्रेच का, वो
अनमैन्ड है, एज इन कि मैंड है लेकिन कोई लाइन नहीं है, अभी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है। बहुत मुश्किल है उसको मैन करना। ठीक है। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो इसमें चुनौतियां तो आएंगी। पूरा जो 1600 आपने बताया, बिल्कुल सर, चलिए मैं आता हूं सर, मैं फिर आता हूं आपके पास। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आपके पास आ रहा हूं। एक कोशिश पाकिस्तान भी कर रहा है सर ड्रोन लाइन के ऊपर फेंसिंग करने के लिए, और कोशिश हो रही है पश्तूनों को बांटने की। मैं किस प्रकार से अलग यहां पर देखूं सर? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ड्रोन लाइन का जो मसला है वो अलग है, इससे बिल्कुल हटके है, वो उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, यहाँ भी तो चिन मिन कुकी मतई एक ही कास्ट के लोग हैं ना सर, मैं उस लिहाज से चीजों को पूछना चाह रहा हूँ आपसे। करेक्ट। देखिए, कुकी मैते के जो वहां पे अगर उस तरफ के उस पार लोग हैं, तो देखिए मगर 1948 में म्यांमार का एक पासपोर्ट का एक अमेंडमेंट का एक रूल आया था, क्योंकि 1937 में जब इनको इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद फिर 1948 में इन्होंने कहा कि इनके जो म्यांमार के जो आस पड़ोस के जो मुल्क है, कि जो देश है, उनको अलाउ करेंगे ये 72 आवर्स के लिए अंदर। हिंदुस्तान ने भी अपने पासपोर्ट रूल्स बदले, अमेंड किए 1950 में। वो पासपोर्ट रूल्स के मुताबिक एक कानून के तहत था। अब जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे तो कोई कानून नहीं था। अफगानिस्तान ने आज तक इनकी ड्रोन लाइन नहीं मानी है, इनके डिफरेंसेस चले हैं उस पर। बल्कि जब तालिबान सत्ता में आ रही थी 15 अगस्त 2021 को, तो 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तो क्रॉस कर गए थे अफगानिस्तान में इनको चेयर करने के लिए। अब वही इन पे भारी पड़ा। इनके जो जनरल साहब थे, ISI के जो चीफ थे, वो पहुंच गए थे, जनरल साहब वो तो पहुंच गए थे वहां पे पाकिस्तान, वहां पे अफगानिस्तान, उनको चेयर करने के लिए। और अगर वो लाइन भी, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो लाइन जो आपने बात करी है राजेश जी, अगर वो हो जाती है तो फिर इनके लिए ही कहते हैं ना, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, कहते हैं गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। जब तक एक डिमार्केशन हो जाता है, आपको पता है ये टुकड़ा आपका है, ये टुकड़ा उनका है जी, तो एक उसमें प्रॉब्लम नहीं आती बीच में। नहीं तो फिर बहुत ही जब ज्यादा ही बेतकल्लुफ वाली बात हो जाती है, तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तब कहीं ना कहीं वहां पे ऐसा होगा, तो मसले तब आते हैं। अगर एक हम ये भी कह सकते हैं मेजर मोहम्मद अली शाह सर की, जिस प्रकार से हमने देखे कि कई बार मणिपुर में अटैक हुए, या दूसरे नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड की बात करें, अरुणाचल की बात करें, वो अटैक करके वापस म्यांमार में चले जाते हैं लोग। तो ऐसी जो चीजें हैं उन पे लगाम लग सकती है। इस लिहाज से चीजों को देखें, मूवमेंट जारी रहेगा, मूवमेंट पे रोक नहीं है, लेकिन आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप किस मकसद से हिंदुस्तान की जमीन पर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और जैसे कि राजन कोचर साहब ने भी कहा था कि देखिए, अगर हमने बॉर्डर सील कर दिए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां से कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी कि आ जा नहीं सकते। बिल्कुल आ जा सकते हैं। हमारे देखिए, हमारे बल्कि भूटान से भी बहुत पुरुष बॉर्डर है देखा जाए तो। क्योंकि मैं जब जयगांव जो हिंदुस्तान की तरफ को है, और फुनशलिंग जो कि भूटान की तरफ को है, तो वो एक छोटी सी 1 मीटर की दीवार है, बस केवल एक छोटी सी 1 मीटर की दीवार है। हमारे नेपाल से भी बड़े पुरुष बॉर्डर है। तो देखिए, लेकिन जब मुल्क के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो आना जाना रहता है, बिल्कुल इसमें कोई रोकता नहीं है। तो इसमें आ जा सकते हैं बहुत सी ट्राइब्स की, उनकी सिमिलैरिटी है, उनकी एथनिक सिमिलैरिटी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनके वो भारत का भी बहुत इंटरेस्ट है, मैं यही समझूंगा। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, कहा जा रहा था कि बहुत निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, सेना ने कोई रोल अदा नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है पता चल रहा है कि जनरल मुनीर ने असली खेला तो खेल दिया है। किसके सर ताज लगेगा सर? जी बिल्कुल, इसमें ये हासिल करना बहुत मुश्किल था शुरू से ही कि पाकिस्तान की सेना ने इसमें कोई खेल में कोई हाथ नहीं था इस इलेक्शन में। पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है उसको रीनेम हो जाना चाहिए, वैसे इलेक्शन कमीशन से सिलेक्शन कमीशन। वहां पे कोई उनका वजीर आजम
इलेक्ट नहीं होता है, बस सिलेक्ट होता है, वो भी मिलिट्री के हाथों। जी आप देखिए इनका इतिहास लगा के देख लीजिए। आप 951 में जब लियाकत अली खान का असैसिनेशन हुआ था, आप सबसे देखिए हिस्ट्री में, आप अयूब खान साहब, जनरल अयूब खान साहब लेकर आए जी। थे जुल्फिकर भुट्टो को, जुल्फिकर अली भुट्टो को, है। बाद में इनको ही फांसी भी चढ़ाई हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत, लेजिटिमाइज करने जी। के लिए। एक असैसिनेशन था वो, मैं कहूंगा, उसको मैं फांसी से चढ़ाया। आप देखिए नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, 1983 में जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान थे, जी। इनको जनरल जियाउल हक लेकर आए थे। ठीक है। अब जब ये गए तो इनको 3 हफ्ते की मोहर लेकर लंदन में गए अपना ट्रीटमेंट देके, लेकिन हमने तो इनको देखा था अभी पिछले 1 साल लुई विटॉन के स्टोर में लंदन में और रोल्स रॉयस की गाड़ी में उतरते हुए। तो आप देखिए पाकिस्तान में ये सब झोल है, ये सब खेल है। अगर इनकी मिलिट्री कहती है हमारा कोई हाथ नहीं है, यहाँ पे जमहूरियत नहीं, कोई डेमोक्रेसी लेकिन नहीं है, अब ये सब कौन मजाक सर, है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ निर्दलीय बनेंगे या फिर कोई और? बिलावल भुट्टो की भी चर्चा तेज चल रही है, किस पे आप दाव लगाएंगे? देखिए मैं अगर ईमानदारी से बात बताऊं, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत है, लेकिन वो क्योंकि जेल में है, जी। वो तो आउट ही है इलेक्शन से। अब ठीक आपने है। 3 नाम बताए हैं, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। तो इनमें से बिलावल भुट्टो को भी अगर मैं आउट कर दूं तो इन शरीफ ब्रदर्स में से चाहे नवाज शरीफ आए चाहे शहबाज शरीफ आए, है तो दोनों भाई। ठीक है। और बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई है नवाज शरीफ। तो देखिए बदमाशों की सरकार बनेगी, मैं तो ये बोल रहा हूँ। और जो ठीक है, सरकार आएगी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। मेजर जनरल राजन कोचर सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर मोहम्मद अली शाह सर आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर महेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।